Assalamu alaikum. My name is Hafiza Dr. Sofia Osama. I am a resident pediatrician, and today we are going to discuss about iron toxicity in children. This is very high yield topic which is made from Nelson Pediatrics 22nd edition. So poisoning is very important क्योंकि आपको पता हो कि अर्ली स्टेप्स क्या हैं और आपने कैसे मैनेजमेंट करनी है, क्या एंटीडोट ऑफ चॉइस है और कब आपने ऑब्जर्वेशन करनी है और कब आपने एडमिशन करके फर्दर मैनेजमेंट को डील करना है. सो हम स्टार्ट करते हैं. अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वेरियस प्रोडक्ट्स आर in ferrous sulfate there is 20% elemental iron, in ferrous gluconate there is 12% elemental iron, and ferrous fumarate it is 33% elemental iron. So these three all are correct. और इनकी टॉक्सिसिटी भी उसी तरह ही, आपने जब एलिमेंटल आयरन की टॉक्सिसिटी के साथ बच्चा आता है तो आपने पहले ये इन्वेस्टिगेट करना है कि वो आयरन की टैबलेट्स कौन सी हैं, उनको देखना है और उसमें जो केमिकल या सॉल्ट है उसको देखना है कि सल्फेट है, ग्लूकोनेट है और फ्यूमारेट है. ठीक है, और उसी से डिपेंड करता है कि उसको कितनी टॉक्सिसिटी होगी. आयरन जो होता है वो डायरेक्टली इरोसिव होता है विद इन 6 आवर्स. जीआईटी मिकोजा में, सिस्टेमिक 12 से 24 घंटे में या हेपेटिक. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये जीआईटी मिकोजा में 12 से 6 आवर्स जो है वो इरिटेट करता है. मॉडरेट टू सीवियर आयरन टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू मोर देन 60 mg per kg ऑफ द आयरन और मोर देन 40 mg per kg ऑफ द आयरन. सो द बेस्ट आंसर इज मोर देन 60 mg पर kg ऑफ द आयरन अगर हो बॉडी के अंदर तो ये मॉडरेट टू सीवियर आयरन टॉक्सिसिटी करता है. हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी अकर इन. लीवर की मैनिफेस्टेशन जो होती हैं वो आयरन टॉक्सिसिटी में 6 से 24 घंटे में आती हैं या 2 से 5 दिन में आती हैं. सो इम्पोर्टेंट है कि 2 से 5 दिन में लीवर की मैनिफेस्टेशंस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ हेपेटिक इनकेफलोपैथी, कोएगुलोपैथी वगैरह. ठीक है, पेशेंट हैविंग आयरन टॉक्सिसिटी और अब उसको क्या हो गया है कि उसको जीसीएस उसका कम हो रहा है, साथ उसको एसिडोटिक ब्रीदिंग है, टैकीकार्डिया. ये किस फेज़ में है? लेटेंट फेज़ में है, 6 to 24 आवर्स के फेज़ में है, और सिस्टेमिक फेज़ में है, 12 to 24 आवर्स के फेज़ में है. सो लेटेंट फेज़ में ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं. Obstructive symptoms of iron toxicity include pyloric और bowel scarring और coagulopathy. So the best answer is pyloric और bowel scarring होती है. मैच करें फॉलोइंग को. सीरम आयरन कंसनट्रेशन जो होते हैं हम चेक करते होते हैं 4 से 8 घंटे आफ्टर टॉक्सिसिटी. इमीडिएटली नहीं भेजते होते, टॉक्सिसिटी के 4 से 8 घंटे के बाद भेजते होते हैं. ठीक है, लेस दैन 350 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर अगर आयरन आ रहा हो सीरम के अंदर तो ये लो रिस्क केस होता है. ठीक है, 350 to 500 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आयरन आ रहा हो तो ये मॉडरेट टॉक्सिसिटी होती है, और अगर मोर देन 500 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आ रहा हो तो ये सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन टॉक्सिसिटी में डीकंटामिनेशन ऑफ चॉइस क्या है? होल बाउल इरिगेशन और डेफ्रोक्सामीन. सो द बेस्ट आंसर इज होल बाउल इरिगेशन करवाते हैं. फॉर मॉडरेट टू सीवियर आयरन टॉक्सिसिटी एंटीडोट ऑफ चॉइस इज डेफ्रोक्सामीन और ग्लूकागोन. सो द बेस्ट आंसर इज डेफ्रोक्सामीन देते होते हैं मॉडरेट टू सीवियर आयरन टॉक्सिसिटी में. फॉलोइंग इंडिकेशंस हैं डेफ्रोक्सामीन देने की. अगर सीरम आयरन कंसनट्रेशन मोर देन 500 माइक्रोग्राम हो और लेस देन 200 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हो. सो ए इज करेक्ट. नेक्स्ट एसिडोसिस हो रिगार्डलेस ऑफ सीरम आयरन concentration या basis हो. So acidosis is correct regardless of serum iron concentration. Next is give IV at 15 mg per kg per hour और oral आपने देनी है 10 mg per kg per day से डेफ्रोक्सामीन. So the best answer is IV आपने देनी है 15 mg per kg per hour. Toxicity of IV डेफ्रोक्सामीन is it can cause acute respiratory distress syndrome, Yersinia, sepsis कर सकता है, और पेशेंट का यूरिन जो होता है वो रेड कलर का होता है जिसको वाइन रोज यूरिन बोलते हैं. सो दिस इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ डेफ्रोक्सामीन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइजनिंग ऑफ iron in children. Hopefully I have covered all the important topics in iron poisoning. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.